नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है अधूरी शुरुआत। राधिका का विवाह एक बड़े संयुक्त परिवार में हुआ था। परिवार में सास ससुर, पति विक्रम और छोटा देवर अर्जुन थे। बाहर से यह परिवार बेहद खुशहाल दिखता था, पर भीतर राधिका के जीवन में एक गहरी खालीपन छिपा हुआ था। शादी के शुरुआती दिनों में उसने सोचा था कि समय के साथ सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन विक्रम का स्वभाव अजीब था। वह ऑफिस के काम में इतना डूबा रहता कि राधिका से बातचीत तक बहुत कम करता। कोई बार तो पूरा दिन गुजर जाता और एक भी शब्द आदान प्रदान नहीं होता। राधिका को महसूस होने लगा कि उसके सपने अधूरे रह गए। शादी के बाद का जीवन प्रेम और अपनापन और हंसी खुशी से भरा होगा, यही उसने सोचा था। लेकिन वास्तविकता ठंडी, सूनी और बेजान थी। अर्जुन, जो विक्रम से 5 साल छोटा था, परिवार में सबसे मिलनसार और हंसमुख था। पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे कामों में भी मदद करता। राधिका को अर्जुन में एक सच्चा मित्र मिला। वह अक्सर उसकी राय लेता, हंसी मजाक करता और उसकी उदासी को भांप कर बातों में उलझा देता। राधिका और अर्जुन का रिश्ता बेहद साफ सुथरा था, जैसे भाई बहन या गहरे दोस्त का। परंतु विक्रम को यह पसंद नहीं था। राधिका और अर्जुन की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, लेकिन यह सिर्फ एक भावनात्मक सहारा था। राधिका कभी सीमा पार नहीं करती, क्योंकि उसके संस्कार और परिवार के प्रति सम्मान सबसे पहले थे। विक्रम, जो पहले ही राधिका से दूरी बनाए रखा था, धीरे धीरे और ठंडा हो गया। कोई बार वह राधिका को ताने मारता, तुम्हें बदलना होगा वरना यह रिश्ता आगे नहीं चलेगा। राधिका सोच में पड़ जाती, मैंने क्या गलत किया? मैं तो हर रोज कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहे। सास ससुर राधिका को बहुत प्यार करते थे। सास अक्सर कहती, राधिका तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। विक्रम काम में उलझा है, बस समय दो। पर राधिका जानती थी कि असली कारण कुछ और है। शायद विक्रम को यह शादी कभी पसंद ही नहीं थी। एक दिन अर्जुन ने देखा कि राधिका चुपचाप आंगन में बैठी रो रही है। उसने हल्के स्वर में पूछा, भाभी आप ठीक हैं? राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मन उदास था। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, भाभी आप मजबूत है, जो भी हो मैं दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ हूँ। राधिका ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन बोली, काश विक्रम भी ऐसा महसूस करता। राधिका ने मन में ठान लिया कि वह विक्रम का दिल जीतने की कोशिश जारी रखेगी। उसने उसके पसंदीदा व्यंजन बनाए, उसकी पसंद के कपड़े पहने और घर को सजा कर रखा। परंतु विक्रम के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। परिवार की नज़र में सास ससुर को लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वे अक्सर मेहमानों से कहते, हमारी बहू तो घर की शान है, विक्रम तो इससे बहुत मानता है। राधिका हल्की मुस्कान देती, पर भीतर दर्द रहता। अर्जुन की बातें उसे सहारा देती। वह जानती थी कि यह रिश्ता केवल दोस्ती का है, पर यह दोस्ती उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही थी। अर्जुन की बातें राधिका को सहारा देती। वो राधिका की परेशानियां सुनता और बिना किसी गलत मंशा के हिम्मत देता। कभी कभी वो कहता, भाभी आप इतनी अच्छी है, भैया को समझना चाहिए कि आप उनके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है। राधिका के दिल को थोड़ी राहत मिलती, पर अपराधबोध भी होता। क्या यह ठीक है कि मुझे अपने देवर की बातों में सुकून मिलता है? धीरे धीरे विक्रम को यह खटकने लगा कि राधिका अर्जुन से अधिक बातें करती है। वो कुछ नहीं कहता, पर भीतर भीतर चिढ़न बढ़ रही थी। एक रात राधिका ने तय किया कि वह विक्रम से खुलकर बात करेगी। उसने कहा, विक्रम क्या हम कुछ देर बैठ सकते हैं? मुझे आपसे दिल की बात कहनी है। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा,
अभी थक गया हूँ। बाद में राधिका ने महसूस किया कि उसकी दुनिया फिर से सुनी हो गई। वहीं अर्जुन ने दूर से देखा और सोचा, क्या ये रिश्ता कभी ठीक हो पाएगा? राधिका और विक्रम के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ रही थी। अब वह सिर्फ औपचारिक बातें करता था, जैसे किसी अजनबी से। एक दिन नाश्ते के समय विक्रम ने कहा, तुम्हारा ध्यान अब घर पर नहीं रहता। सब कहते हैं कि तुम और अर्जुन घंटों बातें करते रहते हो। राधिका चौंक गई। कौन कह रहा है ये सब? और अगर हम बातें करते हैं तो क्या गलत है? वो मेरा देवर है, दोस्त की तरह। विक्रम ने गुस्से में कहा, दोस्ती की भी एक हद होती है। उस दिन के बाद राधिका का मन और टूट गया। अर्जुन ने यह सब देखा। वह जानता था कि उसका राधिका का रिश्ता बिल्कुल पवित्र है, लेकिन वह यह भी समझता था कि समाज की नज़रों में इसे गलत साबित करना आसान है। उसने राधिका से कहा, भाभी हमें सावधान रहना होगा, भैया गलत समझ रहे हैं। राधिका ने सर झुका लिया। परिवार में तनाव। सास ससुर ने यह भी महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। सास ने राधिका को प्यार से समझाया, बेटी रिश्ते नाजुक होते हैं, उन्हें संभालने के लिए कभी कभी चुप रहना पड़ता है। लेकिन राधिका के मन में सवाल था, कब तक चुप रहूं? रात के समय घर का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। विक्रम देर रात तक बाहर रहने लगा, कभी ऑफिस के बहाने तो कभी दोस्तों के साथ। राधिका को अकेलापन काटने लगा। अर्जुन ने राधिका की स्थिति देखी। उसने कहा, भाभी आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना। राधिका ने हल्की मुस्कान दी, पर मन में डर था, कहीं यह सहारा ही हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। गांव के कुछ लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। बहू और देवर की दोस्ती जरूरत से ज्यादा गहरी है। ये बातें विक्रम तक पहुंची। एक रात उसने राधिका से कहा, लोग बातें बना रहे हैं, मैं अब और सह नहीं सकता। राधिका को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में तेज चोट की हो। उसने शांत स्वर में कहा, तो फिर मुझे बता दो, मैं इस घर में किस नाते रहूं? सास ससुर दोनों ने हालात को संभालने की कोशिश की। ससुर ने विक्रम से कहा, बेटा बातें सुनकर फैसले मत लो। राधिका ने कभी हमारी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई। पर विक्रम का गुस्सा कम नहीं हुआ। राधिका ने निश्चय कर लिया कि अब वह अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। एक शाम राधिका ने विक्रम से कहा, आज बात खत्म करनी है, या तो तुम मुझसे समझोगे या फिर सच स्वीकार करोगे कि तुम मुझे कभी चाहते ही नहीं थे। विक्रम चुप रहा। उसकी खामोशी राधिका के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। अर्जुन ने यह सब देखा और सोचा, अगर भाभी यहाँ दुखी है तो इन्हें इस माहौल से बाहर निकलने का अधिकार है। उसने राधिका से कहा, भाभी अगर आपको लगता है कि यहाँ रहना मुश्किल है तो मैं आपको मायके छोड़ आऊँगा। राधिका ने कहा, अर्जुन मैं भागना नहीं चाहती, मैं बस सच चाहती हूँ। सास ससुर दोनों को डर था कि कहीं घर न टूट जाए। सास ने राधिका को गले लगाया और बोली, बेटी हिम्मत मत हारना, कल सब ठीक होगा। पर राधिका जानती थी कि अब कल अलग होगा। राधिका ने तय कर लिया कि वह अब अपने दिल की बात खुले शब्दों में कहेगी। अगले दिन उसने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। सास ससुर विक्रम और अर्जुन सब उपस्थित थे। राधिका ने शांत स्वर में कहा, मैं इस घर को अपना मान कर आई थी, पर विक्रम ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। अर्जुन को मैं केवल मित्र मानती हूँ और यह रिश्ता हमेशा सम्मानजनक रहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने परिवार की मर्यादा तोड़ी है तो मैं बिना कुछ कहे यह घर छोड़ दूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, भाभी सच कह रही है, अगर इस पर अंगुली उठी तो ये मेरा भी अपमान होगा, क्योंकि मैंने हमेशा इन्हें माँ की तरह सम्मान दिया।
विक्रम की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू आए। उसने कहा, राधिका, मुझे माफ कर दो। मैं अपने अहंकार और शक में इतना डूबा था कि तुम्हारे प्यार को देख नहीं पाया। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? राधिका की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, अगर दिल से कह रहे हो तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन विश्वास पाना अपना तुम्हें ही होगा। दिन बीतते गए। विक्रम ने सच में बदलने की कोशिश की। वो राधिका से बातें करने लगा, उसकी खुशियों का ख्याल रखने लगा। अर्जुन और राधिका की दोस्ती पहले जैसी पवित्र रही, पर अब जरूरत से ज्यादा बातें कम हो गई। सास ससुर ने राहत की सांस ली। उसने कहा, हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। राधिका ने सोचा, रिश्तों को बचाने के लिए साहस चाहिए और सच कहने के लिए और भी ज्यादा। घर के आंगन में हंसी लौट आई। राधिका और विक्रम ने नई शुरुआत की, जबकि अर्जुन हमेशा की तरह उनके सुख दुख में साथी बना रहा।